तो भाज्य संख्या जिसको कंपोजिटिव नंबर बोलते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावे भी किसी संख्या से कटे। आवाज में क्या था कि स्वयं और एक के अलावे किसी और से नहीं कटे, यानी स्वयं और एक के अलावे भी किसी संख्या से विभाजित हो। भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्या कहां से शुरू होता है? देखिए, दो, एक ना तो अभाज्य में आता है ना भाज्य में आता है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या ही है, तो चार से शुरू होगा। चार, पांच तो होगा नहीं, छह, सात तो होगा नहीं, आठ, नौ, 10, 11 नहीं होगा, 12, 13 नहीं होगा, 14, 15 होगा, 16 होगा, 17 नहीं होगा, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं होगा, 24, 25, 26, 27, 28 भी। इस प्रकार से इसको भी इन्फिनिटी तक, अनंत तक लिखते जाइए। जो स्वयं और एक के अलावा किसी एक को संख्या से तीसरा से कट गया, वो भाज्य संख्याएं होती है। क्या होती है मेरे शेर बहादुरों? भाज्य संख्याएं। योगफल भी जोड़ के ही निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला नहीं बनेगा, चूंकि समान अंतर नहीं है। जो भी है, टाइगर गोरे जी। चलिए आ जाइए। आभाज्य संख्या का योगफल बहुत कम पूछता है, कभी कभी जो बताए हैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इस प्रकार से यह आभाज्य संख्या है। अब यहां से यदि आपसे पूछता है, सॉरी भाज्य संख्याएं, सबसे छोटी भाज्य संख्याएं, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो 4, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, जरा ध्यान दीजिएगा, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या इन्फिनिटी, यानी संभव नहीं है। यहां भी अंतर समान नहीं रहता, इसलिए इसका भी सीरीज नहीं बन पाता है, जैसे कि आभाज्य संख्या की सीरीज नहीं बना था। क्लियर है? बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर से आ जाइए। वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावे भी किसी और से कट जाए, वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। एक अभाज्य और भाज्य में मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, और VVI क्वेश्चन है जो पूछा गया पीछे भी, मैं क्वेश्चन देता हूं, इसको बनाना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लसा क्या होगा? ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। देखते हैं आप लोगों में से कितने बच्चे कॉमन सेंस लगा के सही जवाब देते हैं। देखिए, अक्षय राज जी, आप सभी को पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस पे ही फोकस कराता हूं। आप YouTube पे देखिए, लगभग 2000 क्लासेस मैंने डाला है, सुपर 30 के माध्यम से, सुपर 50 के माध्यम से, ज्यादा से ज्यादा मैं प्रैक्टिस ही करवाता हूं। लेकिन चूंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि जब असफल होते हैं तो उनको लगता है कि कुछ तो कमी है, हमें फिर से मैथ पढ़ना चाहिए, इसलिए इस प्रकार के मैं मास्टर क्लास चला देता हूं ताकि फिर से उनका रिवीजन हो जाए। बाकी तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ही। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लसा ज्ञात करना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लसा ज्ञात करना है। कभी गुणनफल भी पूछेगा।
तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे छोटी यदि हम भाज्य संख्या लें तो वो 4 है, और सबसे छोटी यदि हम अभाज्य संख्या लें तो वो 2 है। अब 4 और 2 का यदि हम एलसीएम लें तो 4 ही होगा, क्योंकि लासा मासा मैं आपको बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगा और पढ़ाया भी हूं। एलसीएम इस सभी का सुपर 50 उपलब्ध है। जो बच्चे चाहें तो यूट्यूब पे भी जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। नंबर सिस्टम हो, एलसीएम एचसीएफ हो, फ्रैक्शन हो, रेशियो एवरेज, परसेंटेज, हर चैप्टर का सुपर 50 उपलब्ध है, तो वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाकी तो मैं यहां से करवाऊंगा ही। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, ना कि 4 दूनी 8 होगा, क्योंकि वह छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए वही एलसीएम होता है। तो यहाँ पे हम सभी का एलसीएम जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। यदि पूछेगा दोनों का गुणनफल तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। दोनों का एचसीएफ पूछेगा तो 4 और 2 का एचसीएफ 2 होगा, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है। क्लियर है? दोनों का अंतर पूछेगा तो भी 2 ही होगा। तो 4 और 2 का जो एलसीएम है वो 4 ही होगा। आप देख लीजिए बेहतर ढंग से। तो क्लियर हुआ? सारे बच्चे इसी प्रकार से आगे लगातार बने रहेंगे, तो इस प्रकार के क्लास के माध्यम से मैं सभी क्लियर करते चलूंगा। आज यहीं तक रहने देता हूं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, सहभाज्य युग्म, त्रिकोणीय संख्या जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे हम लोग प्राकृत संख्या का सीरीज, सम संख्या का सीरीज, प्राकृत संख्या को वर्गों का सीरीज, इस रूप में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बस निरंतर जुड़ते रहिए। और प्रीवियस का भी हम लोग टाइपिंग करवा रहे हैं, जिसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? सर आप बोले थे सबसे एवरेज S3 है, क्या बोल रहा है यार? सबसे एवरेज क्या बोल रहे हैं आप? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। रात में 9 बजे यूट्यूब पे जरूर जुड़िए। 9 PM। देखिए इसका फोटो खींचे हैं कि नहीं खींचे? नहीं खींचे तो खींच देते हैं। 9 बजे रात में यूट्यूब पे जरूर जुड़िए, जिसमें मिक्स प्रैक्टिस होगा, बीच में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगा। हजारों बच्चे लाइव जुड़े हुए होंगे, वहां पे आंसर कमेंट करिएगा, बड़ा मजा आएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।